हेलो एंड वेलकम टू टुडेज लाइफ। आज की लाइफ के लिए हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ, बहुत तेज नर्वस भी हूँ, बिकॉज टू मी द पर्सन हु इज गोइंग लाइव विद मी टुडे इज द लॉर्ड ऑफ द कॉर्ड्स। साक्षात सरस्वती जी उनमें बसती हैं। एंड सो विदाउट मच फर्दर अडू, let me add the Lord of the Chords, Sonu Nigam. Hello. Oh my God. हेलो, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, सो गुड टू सी यू। मैं एक बड़ी अच्छी बात मैंने पहले भी कह रखी है, पर हालांकि मुझे लगता है कि कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि यू हैव टू रिपीट टू बी एबल टू एक्सप्रेस। तो एक बात मैं लेटली जाना हूँ और ज्यादा जान गया हूँ। एक्चुअली ये तो चल रहा था, मेरी काफी टाइम से चल रही थी जर्नी, बट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं क्या हूँ। वो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि इट इज सो डिफिकल्ट टू से मैं तो आत्मा हूँ और ये तो चोगा है, जो हम जानते हैं, जो कि फैक्ट भी है। बट हाउ डू यू एक्सपीरियंस द रियल यू? तो मैं अब समझ गया हूँ कि जब मैं सोता हूँ तो मेरी सांस चल रही होती है, मुझे सोचना नहीं पड़ता। ये अलग बात है कि कोई अगर मुझे ऐसा कर रहा हो तो मुझे समझ नहीं आएगा, पर मेरी सांसें चल रही है, मतलब देयर इज सम एक्टिविटी गोइंग ऑन इनसाइड मी व्हाइल आई एम अस्लीप। समथिंग इज कीपिंग मी अलाइव। जब मुझे कभी एनेस्थीसिया दिया गया है मेरे पैरों के ऑपरेशन के लिए, मेरे हाथ के फ्रैक्चर के लिए, तो भी मेरी सांस चल रही थी। मुझे होश नहीं था, मुझे याद नहीं था, पर मेरी सांस चल रही थी। मतलब there was somebody who was telling me to breathe in and breathe out and breathe in breathe out, and my activities were going on। my respiratory system से लेकर मेरी सेल्स की ग्रोथ भी हो रही होगी, नर्वस सिस्टम भी चल रहा होगा। तो कुछ मरा नहीं था, पर मैं मर गया था उस समय के लिए। तो जो चला रहा था, जिस वजह से वो चल रहा था, और मुझे हमेशा सोना पड़ता है, उठना पड़ता है, सोना पड़ता है, उठना पड़ता है। नीदर कैन आई डू एनीथिंग कंटिन्यूअसली कि मैं चाहूँ कि मैं सोते सोते वैसे नहीं होगा। उठना भी पड़ेगा और सोना भी पड़ेगा। तो जब मैं सोता हूँ तो जो सपने देखता है ना, जिसको नींद नहीं आ रही होती, जो सपने दिख रहा है सोनू, मैं वो हूँ एक्चुअली। ये मैं समझ गया हूँ। वो सोनू, उसको नींद नहीं चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो जग रहा है। That is the spiritual being I am वाकिफ with. So I want to know कि ये जो आपकी जर्नी है सिंगिंग की, was it something that you just came into because of the flow and because family में सब गा रहे थे? Because I know your sisters sing amazingly well, and of course so was it something that just happened or was it a conscious decision कि मैं सिंगर बनूंगा? पता है, एक्चुअली ये हुआ कि आप तो खैर जानते ही हैं, पर मैं आपके थ्रू औरों को, जो आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बताता हूँ ना, कि जब मैं होश में आ रहा था, जब मुझे कॉन्शियसनेस मेरी आई होगी, जगी होगी, उस समय से मुझे म्यूजिक समझ में आ रहा था। और ऐसा ही होता है, हर इंसान को कोई ना कोई एक फैकल्टी दे रखी होती है जो खुली होती है। किसी में डांस की होती है, किसी में सब चीजों का मिश्रण भी होता है। जैसे मुझे ये लगता है कि मैं कई चीजें एक साथ कर सकता हूँ। मैंने जब जिस चीज में दिल लगाया है, ध्यान लगाया है, फ्रॉम म्यूजिक टू प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स टू एसएमएसिंग फास्ट। जब पहले नोकिया का T9 डिक्शनरी होती थी, तो मैं 2 हाथ से मैसेज करके आई कुड बी सिटिंग एंड आई वुड हैव 2 फोन्स इन माय हैंड, एंड यहाँ से राइट से अलग मैसेज आ रहा है और लेफ्ट से अलग मैसेज आ रहा है। आई कुड डू दैट। तो I understood that a lot of my faculties were open, and music उसमें एक strength थी बहुत। And also, पढ़ाई का बहुत शौक था। there's literally no instrument that I have not seen you play or familiar with. You instinctively will pick up a new instrument and understand the surtal of that instrument. How does that happen? Well, हाँ, वो जैसे of course you can't say that I play all instruments, but हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत मुझे मालूमात काफी चीजों की है, not all। जैसे मुझे जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने अपने हाथों में नहीं उठाया अभी तक, ट्यूबा, ये सब मुझे इतना नहीं पता, लेकिन फ्लूट में थोड़ी बहुत मतलब डिसेंटली किसी को इम्प्रेस करने के लिए 2-4 चीजें बजा सकता हूँ मैं फ्लूट में। ऐसे गिटार हल्का फुल्का मुझे आता है, क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट गिटार नहीं रहा है कभी भी। लेकिन हाँ, मुझे आप कोई भी गाना बोलेंगे तो मैं गिटार में बजा सकता हूँ, कोई भी गाना। यू गिव मी 5 minutes and I'll play any song on guitar in 5 minutes।
हाँ, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स मुझे काफी आते हैं और कीबोर्ड्स मुझे आते ही हैं। I've seen you on a stage with हाँ, multiple musicians, and you're able to just, jam or even play every single, whether it's the drums or the keyboard. हम्म, You're literally अ, हर fun you have it in you. I think आप बच्चे जब माँ के पेट से निकलते रोते रोते निकलते आप शायद गाते गाते आई नो ऐसी कुछ हुआ होगा शायद, या बट म्यूजिक हैज बीन देयर पहले से, your बचपन से रहा है म्यूजिक का music इंटरेस्ट रहा journey है। started from childhood, and then after singing with your parents, you came off to Bombay, and that's when the next journey began. So tell me, this entire struggle that you had जी, as a singer when you began in Bombay, do you think that shaped the person that you are? Do you think the entire struggle that you went through made you a better and a more powerful singer with the sustenance power that most people probably have? एक्चुअली मुझ द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई डोंट रियली नीड पीपल टू इंस्पायर मी, कि मुझे किसी की इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आई डोंट नीड एनीबडी टू इंस्पायर मी और टेल मी हार्ड वर्क कर, हार्ड वर्क, मेरी घंटी अपने बज जाती है। मैं जब आपके साथ, हम लोग पार्टी भी करते हैं, हम कितना एंजॉय करते हैं, हम लोग खूब हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, और पर क्या होता है कि यही चीज मैं हर रोज नहीं कर सकता। मेरी घंटी बज जाती है कि ना, रियाज 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 रियाज, काम करना है, फिट रहना है, काम करना है, काम करना है, फिट रहना है। तो वैसे ही शुरुआत में ऐसा था कि मैंने सोचा होता कि मैं बिल्कुल पार्टी नहीं करूंगा जिंदगी में, मैं सिर्फ जब मैं सब बन जाऊंगा मैं उसके बाद चिल आउट करूंगा लाइफ में। बट आई नेवर टच्ड अल्कोहल, आई नेवर टच्ड, मतलब सिगरेट तो बहुत दूर की बात है। मैं पार्टियों में मेरे सामने कोई सिगरेट नहीं पी सकता था, मेरे अभी भी ऐसा है, नोबडी कैन स्मोक इन फ्रंट ऑफ मी, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ एनीबडी स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ मी। Interesting you bring और that. Can you tell our audiences कि गले के लिए, because of course हाँ, you are gifted, you are born with the talent, but आप बहुत तेज रियाज करते हो, like for you रियाज is the major part of your day. I have traveled with you where I've seen you, गाड़ी में भी आप constantly गुनगुना रहे हैं, हम अगर कमरे के कोने में बात कर रहे हैं, आप इस कोने में अपने आप कुछ सुर ताल कर रहे हैं, you're constantly training. But is there some things that you need to avoid or eat? Is there a diet for this? So yes, I've been in the sense, जो भी इंसान को थोड़ा सा भी एहसास होता है जिंदगी में, जिंदगी की गहराई का या थोड़ा सिंसेरिटी का, वो अपने काम को ध्यान से लेगा ही लेगा। और इन दैट सेंस मैंने हमेशा पढ़ाई भी अच्छी की कोशिश की पढ़ाई अच्छा करूं। खेल कूद में भी मेरी मम्मी बोलती थी, तू इतना जी जान से क्यों खेलता है, हमेशा चोट लगा के आता है, हमेशा तेरा खून निकल रहा होता है। तो मम्मी कहती थी कि तू इतना सीरियसली क्यों खेलता है। उनको ये नहीं पता कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मैं हर चीज में एक्सट्रीमिज्म, पढ़ाई में भी करता हूँ तो मैं खूब पढ़ता था, गाने में रियाज भी करा तो घंटों घंटों रियाज करता था। नहीं तो आई थिंक ये सब चीजें ये मेरे जो आप नेचर में आ गई। जी जान लगाते हैं, does that give you a competitive spirit as well? Are you very competitive? ये तब की बात है, अब नहीं करता मैं काम ऐसा। अब लाइफ में कंपटीशन की फीलिंग नहीं रही एक्चुअली। और ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यूनिवर्स ने ये दुनिया दिखाई है, क्योंकि उस जमाने में वो सोनू के लिए वो फीलिंग करेक्ट थी। उस समय के अंदर इंस्टिंक्ट होना, उस समय अग्रेसिव होना, उस समय कुछ बनने की भावना होना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे तब ये सोनू काम नहीं आता। ये जो मैं आज हूँ, ये वो पहला सोनू मर चुका है, ये नया सोनू आया हुआ है। पर ये सोनू पहले के लिए यूजलेस था और अभी के समय के लिए वो सोनू यूजलेस है। Perfect. उसके So लिए well इस सोनू said. की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, उस सोनू की यहाँ पे सोनू की जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। इस सोनू को कंपटीशन नहीं करना, इस सोनू को आगे कुछ पढ़ने का, मतलब वो सोनू जान चुका है कि जो उसने सोचा भी नहीं था उससे कई गुना ज्यादा उसको मालिक ने दिया है। Yes, अब absolutely. उसको हमेशा भीख मांगने की, क्या होता है कि जैसे बच्चा होता है, बचपन में बोलता है मम्मा मम्मा मेरे को ना दूध चाहिए मेरे को, ठीक है, बच्चे को स्वीट लगता है चीज, बच्चे पे क्यूट लगती है। अब 40 साल का आदमी भी मम्मा मम्मा मेरे को खाना चाहिए ऐसे बात कर रहा हो तो जमता नहीं ना। यू हैव टू बिहेव योर एज। Correct. आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं आपको वैसी एम्बिशन, वैसी चीजें, वैसी भावनाएं, वो सब आप रखनी चाहिए, आपका एटीट्यूड वैसा होना चाहिए। जब मैं 18 साल का था वो सोनू के लिए वही ठीक था, अग्रेसिव। अब जब मैं 47 का हो चुका हूँ, उस सोनू को शांत होना चाहिए, जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, बाहर कौन क्या कर रहा है उससे ज्यादा खुद के अंदर में क्या चल रहा है। Correct. तो अब मैं आई एम ऑलवेज इन माई सेल्फी मोड राइट नाउ। I always keep seeing myself rather than looking at the world outside. I'm in a permanent selfie mode. मैं क्या कर रहा हूँ? Because the world is looking at you. Your vlogs are so exciting and interesting, and they're keeping us so connected to you. But which is very unlike you. वैसे
the Sonu Nigam I knew was a little more private. Like you had a different part of you that you saved for family, and a different part that you showed the world. But now you seem to be okay to share little more of you with the people who love you. So how come that change came in? ये मैंने एक अच्छी बात किसी से अभी कही थी कि मैं किसी के प्रभाव में नहीं जीता, मैं स्वभाव में जीता हूँ। ये मैंने मतलब लिटरली मेरे मुंह से निकल गई थी बात, फिर किसी ने मुझे बताया कि आपने ऐसी बात कही है, तो वाकई में सही बात है। मैं इसलिए नहीं कर रहा था कोई चीज कि सब करे तो मैं भी करूं। मुझे किसी ने बहुत पहले भी कहा था कि सोशल मीडिया पे जरा एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। मैंने देखा, थोड़ा एक्टिव हुआ, तो मैंने रियलाइज कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे समझ में नहीं आती है, आई शुड नॉट इंडल्ज इन अदर किसी और जो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं उसके ओपिनियंस अपने ऊपर क्यों लूं, सर पे क्यों लूं। तो मैं कट गया था ऑब्वियसली। पर जब से मैं यहाँ पर आया, कुछ ऐसा हुआ, मेरे अंदर से आवाज आई कि आई नीड आई एम एंजॉयिंग कनेक्टिंग, मेकिंग व्लॉग्स। और फिर मैंने ये भी रियलाइज किया, आपने भी देखा होगा कि हम लोग अपनी जिंदगी में कितने सारे वीडियोस बनाते हैं, कितने सारी पिक्चर्स होते हैं, हम देख नहीं पाते कभी भी, क्योंकि सब पड़े होते हैं कहीं कोने में, खोपचे में, कबर्ड के अंदर, वार्डरोब के अंदर में, याद ही नहीं रहता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब के या ये अपना इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, आई एम कीपिंग अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हाट आई डिड। सो 20 years later, for you that was an important facet of your हमेशा life. I've You always done documented that. your Yeah, but entire life. Yes. you know that I've done that a Yes. lot. In fact, one of the things that I have to do when I go back to India is collect all my things and transfer them digitally now, because I've done so much and I've accumulated so much that it should also be documented correctly. बहरहाल व्लॉग के माध्यम से एक और बात हो गई शिवा, वो ये बात हुई कि मेरे और मेरे सुनने वाले या चाहने वाले थोड़ा पॉम्पस लगता है, मुझे देखने वाले जो मुझे प्यार करते हैं या जो मुझे प्यार नहीं भी करते, हमारे बीच में कोई माध्यम नहीं रहा अभी। जब मैं कोई बात लिखता हूं, आई थिंक इट इज दिस, पीपल कैन नॉट सी माई फेस, दे कैन सी द ट्रूथ इन माई आईज। वो बोलता है यार इसने तो ऐसे कर दिया, इसने इसके खिलाफ बोल दिया, उसके खिलाफ बोल दिया। नाउ वट एवर आई डू व्हेन आई सी इट ऑन द कैमरा, and it makes a hell lot of difference. It makes hell lot of difference when you write something and when you speak something and show your face while speaking it. तो मुझे लगा कि व्लॉग के माध्यम से मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ज्यादा स्पष्टता से पहुंच रही है। So that's why I'm enjoying this vlog. And जैसे मेरा मन टूट गया, मैं हट जाऊंगा। And number one, Tisha is saying, Papa and I are missing you a lot, so you better come soon. And दूसरी बात कि हमारा वो अभी आ जाइए, जल्दी आइए। गले की डाइट, कुछ लोग भी पूछ रहे हैं कि जो मैंने आपको बीच में पूछा, हम रह गया सवाल, तो इज देयर अ स्पेशल थिंग आर एस्पायरिंग सिंगर्स और पीपल जो रियाज करते हैं, कुछ खाएं या ना खाएं, कुछ ऐसा है? खा तो सब सकते हैं फ्रैंकली, एक्चुअली रियाज अच्छा हो तो सब कुछ कर सकता है। मैं शोज या गाने वाने से पहले मैं बर्फ अवॉइड करता हूँ। आइस इज नॉट सो फ्रेंडली टू माई वोकल कॉर्ड्स, बट हाँ मुझे तो बहुत खाने पीने का शौक है। मतलब मैं तो ऐसा खाता हूँ, और आजकल तो मैं शिवा इतना खा रहा हूँ ना, लग रहा है मुझे कि मैं और कोई जंगली जानवर हो गया मैं। मतलब ऐसा खा रहा हूँ ना, मेरा ब्रेकफास्ट ही खत्म नहीं होता। और दुबई का खाना ज्यादा टेस्टी लग रहा है आपको? नहीं, आई थिंक मेरी बॉडी इस समय खाना मांग रही है। और लिबान हंस रहा होता है, छोटू व्हाट आर यू डूइंग, हाउ मच आर यू ईटिंग राइट नाउ। मैंने मतलब उस दिन परसों रिकॉर्डिंग के लिए गया था मैं कहीं पर, रिकॉर्डिंग में मैंने बोला मुझे KFC खाना है, मैंने KFC मंगाया। और उसके बाद में वो जो रिकॉर्डिस्ट था आतिफ ने मुझे बोला सुनो भाई केक खाओगे, मैंने हाँ खाऊंगा, और इतना सारा केक भी खाया मैंने। तो मतलब आई एम हॉगिंग लाइक अ पिग राइट नाउ। बट एज फार एज फूड आई ईट एवरीथिंग। मैं सिर्फ बर्फ अवॉइड करता हूँ। और ये है कि आप तली हुई चीजें गाने से पहले अगर खा रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लिटिल होगा। और अगर आपने तली हुई चीज के ऊपर पानी पी लिया तो राम नाम सत्य है। ओहो। तो ठंडा अवॉइड करना है एंड तली हुई चीज, बाकी अचार वचार ठीक है, अचार खा लो, खट्टा खा लो, मिर्चे खा लो, तरह के अचार। याद नहीं आपके भी घर से मंगवाए थे मैंने? आपके बारे में मैं जानती हूँ, इनको बता रही हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ। मैं तो आपकी मदर इन लॉ, मतलब उनके तो अचार स्पेशली मंगवाए थे मैंने घर में। मैं तो ऐसा भर के गुच्छों में अचार खाता हूँ, ऐसे डाल के मुंह में गुच्छों में अचार खाता हूँ। And that doesn't affect your throat as long as it's homemade and pure and fresh. And रियाज आप कर ही रहे हैं every day. तो आई थिंक ये भी बात है कि हर चीज मॉडरेशन में हो तो बेहतर है।
And मॉडरेशन you know, लाइफ का like a सब lot होना of, चाहिए। yeah, correct. Moderation in everything is what he is saying. So please follow that, people. तो जैसे एक्सरसाइज के लिए बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप कितने घंटे रोज एक्सरसाइज करते हैं टू डू व्हाट यू डू. सो आई एम आस्किंग यू, how many hours do you हाँ, exercise your vocal cords to do what you do? Is there a time limit, or there is like you don't look at the clock and do your riyaz? इन दिनों तो मेरा मॉडरेशन में रियाज है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आई एम रियली एंजॉयिंग स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, Hmm. स्पेशली माय सन। अब यहाँ Correct. पर भी मैं काम लेकर आ जाऊँ, घुसा दूं कि मेरा बेटा बोले, उसकी भी छुट्टियां चल रही थी, कल से उसको स्कूल स्टार्ट होगा, तो बिजी हो Hmm. जाएगा। हालांकि Hmm. होम स्कूलिंग ही है, लेकिन फिर भी बिजी तो हो ही जाएगा। सो आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद हिम, वॉच मूवी, स्टे अप लेट, स्लीप लेट, वेक अप लेट, तो वो सब मैंने खूब किया है। Hmm. लेकिन रियाज जब होता है, आपने देखा ही होगा, मैं बोला तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 25 दिन तक लगातार रियाज करता हूँ। Hmm. 25 दिन तक, मतलब मैं सिर्फ खाते वक्त सोते वक्त रियाज नहीं करता। Hmm. बाकी मुझे याद है एक बार मैंने 2000, मेरी बहन की शादी थी, कजन बहन की, Hmm. 15 की बात है शायद, हाँ 2015 में मैंने सोचा था कि मैं 40 दिन रियाज करूंगा, चिल्ला बोलते हैं उसको, चिल्ला चिल्ला करना, चिल्ला कर 40 दिन चलिया, रियाज। हम चलिया 25 बोलते हैं दिन उसे. हाँ. हाँ, चिल्ला भी बोलते हैं और चलिया भी बोलते हैं। हाँ. चिल्ला रियाज की दुनिया में बोलते हैं उसको, चिल्ला चिल्ला करना। तो हाँ. उस वो मैं 25 दिन किया मैंने, 40 का मैंने टारगेट लगाया था, 25 तक मैंने किया आराम से, क्योंकि अब ये सोचिए कि उसमें मैं रियाज के साथ में गाना, रिकॉर्डिंग करना, शोज करना, तो ये सिर्फ रियाज नहीं चल रहा था, शोज भी चल रहे थे और वर्कआउट करते हुए भी रियाज चल रहा था मेरा। तो So मैं is कभी कभी there, ऐसे करता हूँ। but is there such a thing as overtraining your vocal cords? मतलब would you ऑफ कोर्स, इतना ऑफ कर कोर्स, लिया तो कि आप थक गए कि सूज गई आवाज? ऑफ कोर्स, फिर इसलिए 25 दिन के बाद बंद करना पड़ा मुझे, क्योंकि क्या होता है, सिर्फ रियाज करें ये तो ठीक है, अब जब करें किल किल आप शो में आप ये भी कर रहे हैं ना, शोज में आप गा रहे हैं, तो आप इस लेवल पे भी चिल्ला रहे हैं, तो आपकी हम्म. आवाज थकेगी ना। तो ये वो कर सकता है जो, जिसने 40 दिन घर में बैठना है, सिर्फ खाना खाना, रियाज करना, खाना खाना, रियाज करना। हम बात भी कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से हाँ. शोज कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उसमें 25 दिन भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अच्छा. ऐसा 3 दफा कर रखा, 25 दिन, 20 दिन, फिर एक दिन, एक बार ऐसे आई थिंक 21-22 दिन बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, पर मैं ऐसे करता रहता हूँ। तो एज पर यू, आपने तो हर जॉनर के गाने गाए हैं. For you, what is the easiest and what is the one you have to work a little harder on? I know you can do any genre basically. We've all heard every kind of song: English, Sufi, ghazal, geet, reggae. You rap. You've done everything. So, what for you is the easiest, and what for you on a scale is where you work a little bit harder? सिंस आप इतना योगा में घुसी हुई हैं, तो मैं आपको आपको भी बताता हूँ कि आपको तो पता ही है बात। Hmm. हम जब कोई आसन करते हैं, Hmm. तो जब आसन हमारा फलीभूत भी हो जाता है, Hmm. हम उसके बाद भी उसके अंदर घुस सकते हैं, Hmm. जब हम वो आसन कर चुके होते हैं। Correct. बट एवरी टाइम वी डू दैट आसन, एवरी टाइम फॉर 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी हम वो आसन को करें, तो वो हमेशा और पक्का होता ही रहता है। Yes, ऐसा कभी absolutely. नहीं होता कि आपने एक आसन कर लिया, अब तो मैं फिट हो गई, अब तो मैं हो हाँ. गया। बात नहीं. फिटनेस की नहीं है, बात वो नहीं, बात उस आसन के भावनाओं की है। अब हर आसन में ना एक दिल कुछ होता है, आपने देखा होगा, आपको तो होता ही होगा, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी Hmm. धर्म का एहसास होता है कि हाँ, ये मेरा मेरा क्या बोलते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन होता है। कभी वैसे गाने में भी ऐसा है, गाना अच्छा. कितना भी सिंपल हो, आप अगर सा भी लगा रहे हैं, या कोई गाने में आपके 4 लाइन भी है, वो Hmm. 4 लाइन को भी इंसान चाहे तो डिफिकल्ट बना सकता है। और अच्छे आर्टिस्ट का फर्ज ये होता है कि आसान लगे सुनने वाले को, हाँ. पर एफर्ट उसका इतना भरपूर होना चाहिए कि वो एफर्टलेस लगे सामने वाले को सुनने के पीछे। तो मैंने ये Absolutely. देखा है कि अच्छे से गाने, अब ये क्या सूरज छुआ मत, सिंपल गाना है, वो Hmm. इसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कोई भी गा Hmm. सकता है। Hmm. लेकिन आई थिंक जिस वजह से लोगों को वो गाना पसंद है, कि हमने उसके शब्दों के साथ उसका आभास करके गाया हुआ है Hmm. कि सूरज हुआ मध्यम को, सूरज हुआ मध्यम, मध्यम लगना चाहिए। चांद जलने, अब चांद जलने लगा, वाह. तो अब गाना सिंपल है, पर हम Hmm. जब हम गाना गा रहे थे, मतलब मैं और अलका जी और संदेश शांति जब गवा रहा था, Hmm. हमारे सोचा कि यार, ये गाने को ऐसे प्रस्तुत करें, सूरज हुआ मध्यम, Hmm. चांद जलने लगा, Hmm. आसमां,
हाय क्यों पिघलने पिघलने, पिघलता कैसे है? हाँ पिघल गया, पिघलता हाँ, क्यों पिघलने वाह, लगा, क्यों पिघलने, पिघलना आहा, होना चाहिए। तो आहा, वो गाना सिंपल लगी भी, पर आप उस गाने को ऐसा बयां करें, तो वो करेक्ट। बयां करना डिफिकल्ट काम है। तो वो इस वजह से मैं कोई एक गाना नहीं कह सकता, हर गाने को मैंने डिफिकल्ट ही समझा होगा और डिफिकल्ट समझ के ही गाया होगा, तो उसका एंड रिजल्ट ही आया होगा शायद। So you gave your heart basically to your art. Your heart is in your art. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जी, मैं Yes, कोशिश तो हमेशा ही की there's a little bit of your heart in every single song that you go and give. I जी, mean, you don't just sing it, एब्सोल्युटली you express the song. You don't sing the song, basically. That's what जी। you're saying to us, आई which is आई लर्न इट फ्रॉम absolutely माय good. माय उस्ताद, आई लर्न फ्रॉम माय उस्ताद रफी साहब, किशोर कुमार जी, लता जी, आशा जी, हेमंत कुमार जी, ललित Wh- महमूद जी, Which was मुकेश जी, actually my next अंबिका question. कपूर Ki जी। which are the musicians that you really admire? अरे Let's go मतलब contemporary. Let's say in today's generation, which is a musician that you are like you admire. कि ये हाँ सही है. अरे देखिए ये, मैं आपको नया क्या पुराना में भी नहीं कह सकता ऐसा आपको। Hmm. आर्टिस्ट, आर्टिस्ट सही सच्चा आर्टिस्ट वो होगा जिससे कोई फेवरेट्स ना हो। सच्चा आर्टिस्ट वो होगा जो हर इंसान को सुन के उसके दिल से वाह वाह निकले, Hmm. और वो जज ना करे कि यार ये बेहतर है, ये वो कम है। ऑफ कोर्स जो हमसे बड़े हैं, जिनसे हमने Hmm. सीखा है, उनका स्थान तो सर्वोपरि रहेगा ही, जो हमसे Hmm. बड़े हैं। अब Hmm. पर ये बात है कि देखिए, अगर जब मैं 17-18 साल का था, तो मैंने ये बात अभी पहले कही थी, जब मैं 16, 17, 18 ईयर्स का था, तो उस समय उदित जी, कुमार शानू जी, सुरेश वाडकर जी 30s में थे अपने। Hmm. तो तब मेरे गुरु थे ना वो, Hmm. मेरे गुरु थे ना वो। अब मैं Hmm. 47 का हो गया हूँ, तो Hmm. मतलब अब मेरे गुरु क्या 47 के ऊपर वाले होंगे बस। कैन आई नॉट कंसिडर द पीपल हु आर इन द 30s माय टीचर्स आल्सो? No, that's why I कैन said आई नॉट लर्न फ्रॉम? contemporary. जो ये generation वही मैं है. कह रहा हूँ, हाँ. वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। तो उसमें Hmm. सबके सब, दैट्स माय नेक्स्ट थिंग, दैट हाउ डू यू पिक वन? Okay. किसी में कुछ है, किसी में कुछ किसी. अच्छा है, शान कुछ और है, केके में कुछ और है, सुखविंदर सिंह कुछ और है, उदित जी कुछ और है, अभी के लोग अमाल, अरमान, ये अमित त्रिवेदी, अरिजीत Yeah, they're सिंह, all wonderful. Yeah. मिथुन, ये सब Perfect. एवरीबody हैज देयर ओन, दे ऑल Plus फ्लावर्स, point. दे ऑल Yes. मेक द गार्डन ऑफ द म्यूजिक का गार्डन जो है, एक एक Well said. पौधे से बनता है। तो Beautiful. उस एक पौधे को मैं कैसे बोलता हूँ कि ये बेटर पौधा है? तो बाकी लोग भी तो है ना, म्यूजिक को तो सब कर रहे हैं ना, शंकर एहसान लॉय हैं, इतने मतलब सब गुणी लोग हैं, दे ऑल हैव डन सच ग्रेट वर्क। जीत गांगुली है, प्रीतम है, सो दे ऑल अमेजिंग पीपल। But what I'm going to ask you is, but do you think the importance of a good trained voice has fallen due to digitization and corrective tools on computers? You know, यस, ऑफ कोर्स, you ऑफ you कोर्स। you were just at the edge of when the technology was changing. So you have sung live with orchestras, and you have also sung in जी, this digital area. So do you feel the importance is way lesser today of that trained voice, that you had to do it in one take because there were so many musicians behind you? You tell us something about that time. उस समय क्या था, आपको सिंगर बनने के लिए गाना आना चाहिए था। Hmm. ये इंडिया में अभी एक ऐसा इशू है Hmm. कि म्यूजिक के क्षेत्र में ऐसा है कि ऐसे कई लोग म्यूजिक कर रहे हैं जिनको म्यूजिक नहीं आता इतने अच्छी तरीके से। Huh. एंड इट्स एन आयरनी, बिकॉज अगर आप किसी साइंट कोई आपको कहे कि मिली, ये हमारे मित्र हैं, इनका नाम है प्रोफेसर JB दयाल, ये Hmm. बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं, Hmm. यू विल एक्सपेक्ट मिस्टर दयाल टू नो अबाउट साइंस, Hmm. टू नो अबाउट पीरियोडिक टेबल, टू नो द फॉर्मूला ऑफ H2O ऑफ वाटर, कुछ NaCl सोडियम क्लोराइड पता होगा कि भाई NaCl क्या, को बोले NaCl, NaCl आई नाक लो बोलेगा। अब म्यूजिक में ऐसा है कि ऐसे कई लोग म्यूजिशियंस हैं बेचारे, जो म्यूजिक कर रहे हैं या सिंगर भी हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मदद चाहिए होती है लोगों की, औरों की। Hmm. Hmm. पर जो अच्छे हैं वो वाकई में अच्छे भी हैं, बाकी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। बट Hmm. यस, विद द टेक्नोलॉजी अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग एडवांटेज ऑफ इट, बट Yeah. एज गुड ह्यूमन बीइंग्स वी शुड नॉट Judge envy them, them. we should not criticize them, we should not judge them. आई फील हर जमाने में कुछ ना कुछ ऐसे एडवांसमेंट्स होती हैं, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल, जिससे दुनिया थोड़ी इजी बनती रहती है।
तो अगर कुछ हाँ, लोग ज्यादा लोग सिंगर बन गए हैं या पीपल आर एंजॉयिंग बीइंग कॉल्ड सिंगर्स, तो उसमें कोई दुख की बात नहीं होनी चाहिए। टू एक ईच बात हिज तो ये ओन। पक्की है कि हाँ, एक बात तो ये है कि स्टेज पर आपको आप पूरे नंगे हो जाते हैं। हालांकि आजकल लोग स्टेज, हाँ स्टेज पर एक्चुअली आजकल लोग स्टेज पे भी पिच कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या हाँ, होता है जो गवैया होता है ना, वो हाँ, गवैया होता है। स्टेज पर मालूम पड़ जाता है कि यार ये आदमी अपने काम को जानता है और ये काम नहीं जानता। सो स्टेज इज द अल्टीमेट लिटमस टेस्ट, यू कांट correct. हाइड ऑन You can't स्टेज। cheat the audience. You can't cheat a live audience. Tell me something about the process that you create music in. Tell me your inspiration behind it. And typically, how do you go about creating new music? You're doing a lot of that now. जी हाँ, अब जिस घर में मैं अभी हूँ, जो हमने अभी मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। Hmm. तो ये घर जब मैं 6 मार्च को दुबई में पहली बार आया, Hmm. तो एक बार हम यहाँ पर आए, फिर हम नहीं आए। उसके बाद में यहाँ पे काम थोड़ा शुरू Hmm. करवाया हमने, ताकि Hmm. हम मूव होंगे तो काम शुरू करवाया। तभी मुझे एक प्रपोजल आया रुद्राष्टक बनाने का, रुद्राष्टकम बनाने का, कंपोज करने का। अब वो है संस्कृत में, पूरा Hmm. हार्ड कोर संस्कृत। बचपन में 2 साल पढ़ रखी है और कुछ संस्कृत गाने गा चुके हैं। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अलग होती है, हिंदी अलग, संस्कृत को पहले तो उसका सही उच्चारण करना, उसके Hmm. बाद उसकी मीटर समझ के उसकी ट्यून बनाना। क्या करूँ, तो मैं सोच रहा था कैसे बनाऊं, क्या करूँ, इतना लंबा है, इतने सारे अंतरे हैं, फिर आखिरी अंतर अलग ट्यून में भी चाहिए, तो कैसे करेंगे एंड आई जस्ट लेफ्ट किया, थॉट में क्या आता है। आप Hmm. यकीन नहीं मानेंगे, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, हम यहाँ पहुंचे, मैं गाड़ी से उतरा और मेरे दिमाग में कॉम्पोजिशन उतरी। टा टा रा रा रा, टा टा रा 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 रा, रा 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 रा, रा 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 Ah, रा। आई जस्ट रिकॉर्डेड, मैंने बोला ये इस गाने की धुन बन गई। अब ये गाने को मैं किसी और धुन में सोचूंगा ही नहीं। और आप यकीन मानिए, ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया और उसके बाद में रिलीज हुआ है। जो मुझे, ये संस्कृत का श्लोक है, रामचरितमानस का, तुलसीदास ने लिखे हुए हैं संस्कृत में। उसके लिए जो लोग मुझे बोल रहे हैं रोज सुबह घर में, मतलब अपनी ज्योति मुखर्जी, हमारी ज्योति यार, ज्योति, of वो course. मुझे मतलब आंखों में आंसू लेके बेचारी मुझे बोलती है कि आई कांट टेल यू, आई एम लिसनिंग टू दिस सॉन्ग एवरी डे एंड सो मेनी पीपल whom you don't know of course। मैंने बोला हमारे कॉमन जो लोग हैं, they are हाँ, calling me up and saying this is a morning ritual in a house। सुबह उठते हैं और ये लगाते हैं, और वो 6-6 मतलब 5-5 6-6 घंटे तक चलता रहता है, ऐसा है। correct. तो Absolutely right. ऐसी आमद ऐसी आती है। इस घर में एंट्री कर रहा था मैं, और ये गाना मेरे दिमाग में टपक, मतलब मैं एंट्री यहाँ पे करूँ, मेरे गाना दिमाग में एंट्री कर रहा है। इट्स लाइक दैट, जस्ट कम्स, ऐसे हो जाता है कोई चीज। So I'm going to briefly pause here for you to wish Molly. She's here on with us. So let's both say ओ ओ very ओ, happy birthday, Molly हैप्पी Rana बर्थडे Perez. मौली, मौली गुंडा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी Happy बर्थडे डियर birthday, मौली dear गुंडा, Molly. हैप्पी बर्थडे टू Happy birthday to यू। you. Okay. So what, Kaushika, thank you so much. She's telling me I'm looking beautiful, and कौशिका Madhurima is saying she plays this song every day as well at home. Your क्या बोल रही wife मधु, plays the सच्ची song. क्या बोल रही तू, रियली? तू गाना रोज गाती है, मुझे तो पता नहीं यार, तू रोज गाना गाती है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच मधु, थैंक यू, आई एम सो टच मधु, थैंक यू वेरी मच, यू प्ले माय सॉन्ग इन माय ओन हाउस एवरी डे, वाओ क्या बात है, आई एम सो Okay, टच्ड। pause. Now, so tell me, so you're saying typically the inspiration, yes, you're welcome, Molly, we both love you. Um, typically you're saying the inspiration is subconscious and it's like a Bhagwan ki dena, it just comes to you. You don't have to overthink it. हाँ मतलब मैं थोड़ा सरेंडर मोड वाला आदमी हूँ, मैं ज्यादा अपने आप को कष्ट देता नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ तूने पैदा किया है, तू ही दे हाँ, बेटा, तू कर, correct. तू दे, और नहीं देगा तो नहीं दे, जा तेरी मर्जी। तो वो दे देता है फिर मुझे कर दे देता है मुझे। Okay, so now tell me अच्छा, about कौशिक गैरी सिंगर सॉन्ग, मीनाक्षी, मीनाक्षी भी है यहाँ पे यार। सब बोल रहे हैं, मीनाक्षी भी है यहाँ पर, अंजलि झूठ बोल रही है कि उसका हम्म, बर्थडे है, बोल रही है मेरे लिए भी गाना गाओ। ये मीनाक्षी मधु अच्छा। आपस में बातें कर रहे हैं, ये हमारे पूरे गुंडा गैंग है यहाँ, आपस में बातें करी जा रहे हैं। कौशिका बोल रही है हैप्पी सोनू बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे ऑल डियर ऑफ यू अंजलि, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे। टू यू। इसको आप उठा के कर लो, हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन हुज एवर बर्थडे वी मिस। So Rahul Shah is saying, sing a song. He's my trainer, my gymnastic trainer, and Kuldeep free runner.
They were so excited. Today we were training together and they were like, yes, this is one life we want to be in. So they're all there, my yoga buddies, my fit family, they're all here. So जब मैं आऊंगा तो आपके योगा फैमिली के साथ में मैं भी जुड़ना चाहूंगा आपके yes, जो absolutely. है आई विल We would love it. So, acha, tell me, digital media like Spotify, Apple, Hangama, is it good for the music industry, or what is your thought on the digital era of listening to music? इट हैज बिकम अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर। वैसे आप अपने क्वेश्चंस को इतना टेक्निकल क्यों रख रही हैं? बाय द वे, आपको सबको बोर करना है क्या? अच्छा, आप नहीं, कुछ ना किया जाए बोल। प्रोफेशनल मतलब क्या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात पे आ गए हैं आप? हम कहाँ कौशिका का ठीक है, बर्थडे मना रहे छोड़िए। हैं? आप भूल गई You कौशिका का rank, बर्थडे? अच्छा, मीनाक्षी का भी you बर्थडे आज। सबका बर्थडे, ये सब लड़कियों का बर्थडे, वो सब यहाँ खड़ी है कि हाँ सोनू वही विल तो, आप सिंग अ क्या सॉन्ग करें? फॉर अस। यस, स्ट्रीमिंग चैनल की बात करिए, अब इतनी तो मैं नहीं सोचता जितना आप सोच रही है। ठीक है, छोड़िए फिर। So you rank in order of importance for me now: career, हाँ जी। money, family, love, and knowledge. करियर, अच्छा क्या क्वेश्चन पूछा? अब आई एकदम, अब आई मूड में। हाँ फिर से बोलो। Career, हाँ career, हाँ money, हाँ family, love, मनी, knowledge. हाँ नॉलेज, Number नॉलेज, one. हाँ सेकंड करियर, Second, career. थर्ड मनी, Third, money. हाँ थर्ड मनी, फोर्थ Hmm. फैमिली एंड फिफ्थ लव। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात इसका है। मैं आपको बताऊंगा क्यों। आई कैन टेल यू लेटर ऑन, क्योंकि लोग सोचेंगे कि इतना पॉलिटिकली इनकरेक्ट आंसर किसी ने दिया ही नहीं होगा जो मैं दे रहा नहीं हूँ नहीं दिया। I'm a पॉलिटिकल। bit surprised, so I'm like, अभी पूछूं आगे क्यों? पूछा सकते जाए हैं, कि जब छोड़ा पूछना जाए? कभी पूछ सकते हैं आप इसमें। क्या है, फिर तो नॉलेज होना बहुत बताइए। जरूरी है हर चीज का। पहली बात है, आप जिस रास्ते जा रहे हैं, पहली चीज बिना नॉलेज के आप जा कैसे सकते हैं? फर्स्ट इज सही, नॉलेज ऑफ द एरिया दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर। टू, करेक्ट। करियर। करियर नहीं होता ना तो आपकी, मतलब अगर आपके पास में कुछ करियर नहीं है अपने को संभालने के लिए, तो आपका, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपका प्यार, आपको खुद अपने आप से घृणा हो जाती है। आपका खुद का मनोबल टूट जाता है। तो पहले इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपने आप को कुछ बनाने की। करियर बहुत जरूरी है। हाँ, करियर बनाइए, पैसा जोड़िए। उसके करियर और पैसा एक साथ है, बट क्या होता है, कुछ लोग करियर बनाते हैं फिर पैसा उड़ा देते हैं। तो करियर और पैसा एक दूसरे का हिस्सा है। करियर बनाओ, पैसा जोड़ो, क्योंकि पैसा नहीं जोड़ोगे तो फैमिली रास्ते पे आ जाएगी। अगर आप फैमिली 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 सोचेंगे, हाँ, तो अभी क्या है, फैमिली को इसलिए मैंने फोर्स डाला कि फैमिली को अगर आपने प्राथमिकता दी तो करियर भी नहीं होगा, पैसे नहीं जुड़ेंगे, आपका नॉलेज, आप फैमिली फैमिली करते हो, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे ये, तो बेटा काम पे कौन जाएगा? मेहनत कौन करेगा? रियाज कौन करेगा? फिट कौन रहेगा? तो फैमिली हैज टू बी फोर्थ, क्योंकि अगर तुम फैमिली का भला चाहते हो तो पहले ये तीन चीजों पे ध्यान दो: नॉलेज, करियर, मनी, देन फैमिली। आई नो कि यू हैव टीनी बोली दादागिरी। हाँ, मैं मेरी देख बहन रही हूँ, बोली, दादागिरी टीनी बोल बोल रही दादागिरी। हाँ, मैंने देखा। दादा एंड दादागिरी कर रहे हैं। तो योर स्पिरिचुअल कनेक्शन विद योर सन निवान, आई नो कि यू जस्ट सेड कि लव का डेफिनेशन आप मुझे बाद में समझाएंगे, वो मैं सुनूंगी आपसे। लेकिन टेल मी अबाउट योर स्पिरिचुअल कनेक्ट विद योर चाइल्ड। आई नो कि लव के बियॉन्ड है जो आपका कनेक्शन है, एंड इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल फेज राइट नाउ फॉर यू टू हैव स्पेंड दिस टाइम इन दिस एज, यू नो, वेयर ही होश में है वो बच्चा। अब हमने तो उसे, आई सीन हिम ग्रो अप। ऑफ कोर्स, आपने तो, यू बीन लाइक अ सेकंड मदर टू हिम ना, तो सब ये, तो ये आपको बताता हूँ मैं, आप तो जानती हैं बेहतर, पर मैं एक मिनट जरा, मैं इसको फोन को ठीक से रख दूं, मैं अपने हाथ खाली करना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपको निवान के बारे में बताता हूँ। निवान को मैं, एक तो प्यार तो मैं किसी से भी नहीं करता, क्योंकि जो मैं प्यार करता हूँ मैं सबसे मेरे एक बराबर का है। ऐसे किसी एक के लिए विशेष तौर से मेरा प्रेम नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना वो ऑब्सेसिव प्रेम। तो मेरे बेटे से मुझे प्यार नहीं है। प्यार मतलब मैं फिर उसका तिरस्कार कर रहा हूँ, ही इज इंफीरियर टू मी एंड आई ओन हिम, माय सन। तो मुझे प्यार नहीं किसी से भी। मेरे बेटे के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मैं उसको कभी भी ऐसे नहीं डांटता जैसे बाप डांटता ना बच्चे को, कभी भी नहीं करता मैं। आई डोंट ट्रीट हिम लाइक एन इंफीरियर और समबडी यंगर टू मी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्यों है वो इज्जत उसके लिए। तो क्या है, बच्चा है, बच्चे की चीजें, ख्वाहिशें होती हैं, बच्चे की अपनी होती है। उसको मजा आ रहा है आजकल, फोर्टनाइट एक गेम है वो खेलते हुए, पिछले 6-7 महीने से वो लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। एंड आई डोंट वांट टू स्नैच अवे हिज ओनली सोर्स ऑफ
एक होता है फन प्लेजर। बॉन्डिंग विद हिज फ्रेंड्स। अभी ये अंदर बैठे हुए हैं घर में, सब लोग लॉकडाउन में है, तो मैं उससे क्यों छीनूं वो चीज, जिस चीज से उसको मजा आ रहा है मैं उसको रोक दूं? इसका मतलब मैं उसका दोस्त हूं या दुश्मन हूं? मैं उसकी खुशी से जलता हूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ तू खेल खेल खेल, बट क्या है, मेरे साथ में थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान दे, चल मेरे साथ में घूम, वॉक पे जा, जिम में जा, साइकिलिंग कर। वो थोड़ा लेजी है, वो बच्चा है, उसकी होता है उसकी अभी कॉस्मोस में, अभी वो मेहनत नहीं आई, मेहनत मेहनत कश नहीं है वो अभी तक, कोई बात नहीं। मैंने एक दिन गुस्से में उसको बोला, इस घर में अब फोर्टनाइट नहीं खेली जाएगी। आप शिवा यकीन करिए, 10 दिन तक वो फोर्टनाइट नहीं खेल पाया। पर मुझे देखिए, मुझे कितना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि निवान छुप के अपनी प्रॉमिस ब्रेक कर रहा है। ही इज नॉट द चीटिंग काइंड। करेक्ट। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि बाप ने मना किया हुआ है और छुप के दिख रहे हैं, और बाप आगे तो बोलते हैं आई एम नॉट मत प्लेइंग, आई एम करो। नॉट प्लेइंग। हाँ मुझे हाँ। इतना यकीन है कि वो इतना सच्चा है, इतना हम्म बेहतरीन, इतना ऑनेस्ट लड़का है कि वो हम्म दुखी होगा, वो मुंह सल्ट कर जाएगा, शायद मेरे सामने दिखाएगा भी नहीं बेचारा, मम्मी को जाके कंप्लेन कर, मम्मा कहना प्ले वो प्ले, लेकिन इतना जो कह दिया गया उससे, वो हम्म उस बात से हटेगा नहीं। इतना सेल्फ रिस्पेक्ट, इतनी ऑनेस्टी, अगर किसी सोल में है तो वो सोल सुपीरियर ही हो सकती है। उम्र में मुझसे कम है, लेकिन शायद एज अ सोल या मेरे बराबर है या मुझसे ऊंचा है। So, is there something in this world or in this life that you will tell Nivan? Forget these छोटी छोटी things. कि to this is something आप लकीर बांध के, ये लाइफ की आपकी थिंग है, आई वांट टू टेल यू डू दिस एंड नेवर डू दिस। व्हाट आर द टू थिंग्स कि ये तुम करना, ये तुम कभी नहीं करना लाइफ में? ऐसी कई चीजें हैं वो जो वो करेगा नहीं, जो मैं कर चुका हूँ, क्योंकि आई वॉज टू टू आई वॉज, अभी भी मेरा मतलब जो होता है ना, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, और मुझे कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को कि बस इतना तेज मत चल, बाकी लोग चल नहीं पा रहे तेरे जितने स्पीड में नहीं चल पा रहे। सो निवान उस मामले में थोड़ा चिल्ड आउट है, तो उसको वो गलतियां वो उससे करेगा नहीं। मैं उसको एक ही बात हमेशा कहता आया हूँ पहले से, और अभी भी कहूंगा, कुछ भी बन या कुछ ना बन, इतना हमेशा रखना कि तुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इतना काम पे, जो मैंने कहा करियर पे पैसा इतना होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो उसका, अब उसका अस्तित्व खतरे पे आ जाता है। मेरी जितनी भी हिकड़ी है, मेरी जितनी भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो टूट जाएगी जिस दिन अगर मेरे मेरे वांदे हो गए रोटी के, मेरी फैमिली के, तो आई विल हैव टू गो टू पीपल एंड से प्लीज मुझे मेरी गलतियां माफ करना और मुझे काम दे दो। ये नौबत नहीं आनी चाहिए कभी भी। तो उतना कमाओ कि आपका जीवन यापन अच्छा हो जाए, फैमिली आपकी ठीक रहे, लेकिन सही सक्सेस है खुद की खुशी, खुद का एक ब्लिस जो होती है। जैसे मैं जीता हूँ, मैं एक कंप्लीट ब्लिसफुल लाइफ जी रहा हूँ। मैं झगड़ा करता हूँ मधु से, मतलब गंदी तरीके झगड़ा करता हूँ मैं, बट मेरे अंदर का सोनू डिस्टर्ब नहीं होता, समझे आप? अंदर का सोनू सेम है, वो हंसते रहता है, वो बड़ा खुश है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, एंड आई रियली वांट माय सन, आई ब्लेस माय सन दैट ही बिकम्स लाइक मी इन दिस सेंस कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़े, करियर से, अवार्ड से, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उतार कोई चढ़ाव मुझसे से। पूछता है कि, हाँ, मुझे कोई पूछता है कि और सोनू जी 5 साल बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? मैं बोलता हूँ कहीं नहीं। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? कहीं नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं 5 साल बाद क्या करूंगा, मैं जिंदा हूंगा या नहीं होऊंगा। मैं जहां भी होऊंगा बेहतर अच्छा ही होऊंगा। I'm in a very good space of my being and I'm very happy being what I am. So I want to tell my son this, that khushi should be your aim. Happiness should be your aim, not a position, not a certain thing that is tangible. कि मुझे ये घर So, लेना है, मुझे ये कार लेनी है। वो तो सब आपने कर लिया, बट टेल मी, वुड यू एनकरेज हिम टू फॉलो योर पाथ एंड बिकम अ सिंगर, और वुड यू टेल हिम कि नो, राइट नाउ डू समथिंग एल्स एंड वी विल सी लेटर? Would you be happy if he decides to follow in your footsteps? One thing over the years that I've learned from the world is never try to play God. Don't decide for others. वो चाहे आपका बच्चा ही क्यों ना हो, आप मत बताओ। आप देखो कि उसका उसका इंटरेस्ट किस जगह पे है। आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि यार ये किया तो खराब हो जाएगा, वो किया तो खराब, उसकी क्या मतलब? जब जर्नी फेसबुक उसकी। नहीं आई थी तो किसी को पता था कि मार्क जकरबर्ग कभी दुनिया का इतना बड़ा अमीर आदमी है? उसके बाप को मालूम था कि वो कुछ कर रहा है ऐसा जो जिससे वो फेसबुक कोई चीज नहीं आएगी? तो यू नेवर नो निवान नया क्या ले आए दुनिया में, है ना? तो मैं उसको जहां जाना चाहता है, उसको एडिटर बनना है, उसको फिल्म का डायरेक्टर बनना है, उसको पेंटर बनना है, उसको जो करना है वो करे।
You For will me, not it influence is his his life. journey. You will encourage him in Not whatever he really. needs to do. बिल्कुल इतना अच्छा गाता है, मैं कभी नहीं बोलता उसको कि चल बैठ रियाज कर। मैं बोलता हूँ तुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट वो नहीं करता। बट Okay. मुझे लगता है कि नहीं कर रहा तो किसी कोई कारण है, कोई वजह है Okay. वो नहीं कर रहा। उस Okay. वजह को मैं नहीं जानता, बट जिसने हमको बनाया वो जानता है, तो कोई बात नहीं। Correct. So I have a few audience questions which I'm quickly going to ask you. Aditi, ये देखिए कौन आए हैं आपसे अरे मिलने। आप कैसे हैं आप? आपको तो मेरी आवाज नहीं पापा आ रही कैसे होगी हैं क्योंकि आप? आप लौट आओ हाँ त्रिशा, क्योंकि लौट आओ त्रिशा। आया 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 ही मैं भाई। मैं आया 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 चिट्ठी आई है। अपने घर में भी है रोटी चिट्ठी आई है। आइए, हम सब बहुत चिट्ठियां डाल रहे हैं ये ग्रुप में, हम सब डाल रहे जी हैं। हाँ, बनी भी मैं डाल देख रही रहा है, हूँ। सोनिया भी डाल रही, सारे डाल रहे हैं। सो अच्छा बनी भी अदिति, है, सुनी भी है। हाँ, सो अदिति अदिति शर्मा, Aditi is थैंक यू asking, अदिति। who is your motivation? बनी इज देयर। माय मोटिवेशन, क्या बोलूं? आई डोंट थिंक एनीबॉडी मोटिवेट्स मी, आई गेट सेल्फ मोटिवेटेड। But the thing is, how do I say? I get inspired by I listen to Osho a lot. I listen to Jiddu Krishnamurti. I follow so many people. मतलब मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, देखता रहता हूँ, तो आई थिंक आई गेट इंस्पायर्ड बाय द ओवरऑल अमेजिंगनेस ऑफ दिस एंटायर एग्जिस्टेंस। एक बंदा नहीं है जो मुझे इंस्पायर करता है या मोटिवेट करता है, और Krishna इंसान को wants डिपेंड to भी नहीं करना know, चाहिए किसी पे। and Krishna wants to know the difference between today's songs and old songs, as per you. कृष्णा आपको मैं बताता हूँ, चलो मैं आपको एक रामबाण बताता हूँ। हम्म, हर गाना जो आपको अच्छा लगता है उससे कोई मेमोरी जुड़ी होती है। तो जब हम जवान हो रहे होते हैं तो हमारे साथ में कुछ गाने आते हैं और हम जवान उस समय प्यार में पड़ते हैं या पहला इश्क होता है या दिल टूटता है, तो हम उस गाने से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वो गाने हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम 40-50 में आते हैं तो हमको हमारा दिल टूटना बंद हो जाता है, हमको प्यार होना बंद हो जाता है, जब हमारे अपने क्यों हमको प्यार पचड़े हो होना जाते हैं। बंद होता है? तो उस समय तो फिर क्या होता है, फिर जो गाने आते हैं वो आते चले जाते हैं, आते तो हमारा जो स्टिकर है फेविकॉल जो है वो खत्म हो जाता है, तो गाने चिपकते नहीं है। तो हर इंसान को लगता है कि उसने अपने बचपन में जो गाने सुने थे और जवानी में सुने वो बेस्ट थे गाने, तो जो आपको अभी लग रहे हैं अच्छे, वो आपके बच्चों को अच्छे नहीं लगेंगे, और जो हमें अच्छे लगते हैं वो शायद आपको पसंद नहीं होंगे अभी। तो गाने गाने होते हैं, उसके साथ में एक इवेंट जुड़ जाता है तो वो प्रिय हो जाते हैं। जब मैं जवान हो रहा था तो उस समय दीवाना गाना जब मैंने गाए थे, एल्बम आया था दीवाना एल्बम, और तू कभी जाने की, तो बहुत सारी लड़कियां लड़के जवान हो रहे थे, उनको मुझसे प्यार हो गया, लड़कों को भी प्यार हो गया था मुझसे, बहुत लड़की को भी प्यार हो गया था। फिर उन्होंने आपस में अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने दीवाना के कैसेट्स भेजे, तू कभी जाने की भेजा, बिजुरिया भेजा। They become a part of the journey, and these are the people who come to my concerts today. Correct. So ऐसे ही है, गाने अच्छे बुरे सब दौर में आते हैं। Vedangi wants to know from your album, which is your favorite song from all your albums. मुश्किल है कह पाना। माय एल्बम, कई गाने मुझे क्लासिकली माइल्ड एल्बम के सारे गाने बहुत पसंद है, उसमें जो मैंने गाने गा रखे हैं उसके एल्बम के सारे गाने पसंद है। Okay, so now I'm playing a small this or that game with you. Quick one. Rock or pop genre? Rock or pop? I can't not choose anyone. There are some rock songs that touch me so much, and how can I choose? I For think the both rock and purpose pop of both. this game, off the top of चलो your head. pop, Okay. चलो pop. Only Headphones or because of speakers? Michael Jackson. Because of Michael Jackson. इसलिए What about headphones or speakers? headphones. 80s or 90s? Music. 90s. Lyrics or melody? I think honestly melody for me. It touches me first. Original or remix? Original, obviously. Riyaz in the mornings or Riyaz in the evenings? Riyaz. Morning and evening. Sing a sad song or sing a fun, happy song? Your favorite?
in this state of mind, happy songs. It could be sad song in some other state of mind, but at this point, only happy songs kick in my being. Lead with your heart or lead with your mind? Neither. Neither. बिल्कुल नहीं. I just let things take its own course. I told you, no, I don't play God. So I let basically, you things take their you own don't course. plan it. You just wing it. Basically, you're just going with the flow. जो I होगा just होगा. go with the flow. हाँ, होगा. इनफैक्ट कभी कभी आदतन हम प्लान कर लेते हैं, पर वो आदत को मैं फिर रोक देता हूँ. ऐसा नहीं कि मैं इनफॉलिबल हूँ, but I don't use my heart nor my brains. Both can be wrong. It is just accept it and go. Even if it's not falling as per your imagination or expectations, let it go. And then eventually it will open up. हमारे सारे फ्रेंड्स माइंड करे जा रहे हैं. सब अपने माइंड से खेल रहे हैं. सिर्फ एक मैं ही हूँ अपने दिल से खेल रही हूँ. Mind. So now this segment is called Name a Song. Name your current favorite song. मेरा खुद का गाना मैं बता दूं. हाँ दो गाने हैं. बिल्कुल. थोड़ा सा गा के एक बता दो दीजिए. का चार तेरे लिए 16 तू ही तो अल्लाह तू ही मोहल्ला. एक ये गाना और एक अभी आया मेरा आखिरी कदम तक गाना जो है. ये दो गाने मुझे बहुत ही पसंद है. ऐसे मतलब ना अभी इसके वर्ड्स भी मुझे नहीं आते. वो आखिरी कदम एक फिल्म आई विद्युत जामवाल की, उसमें खुदा हाफिज फिल्म है. उसमें गाना है, बहुत लोग लाइक करे उस गाने को. वो गाना यहीं से गाया था. वो गाना है नजरों से करम तक ईमान से धर्म तक हकीकत से लेकर भरम तक आंसू से जश्न तक ना 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 सहरे को सजा के कफन तक तेरे संग हो आखिरी कदम तक तेरे संग हो आखिरी कदम तक. मैंने आज ही मीनाक्षी को गाना भेजा है, तो मीनाक्षी एक्साइट हो रही को मैं है. गाना लाइव सुना भी रहा हूँ. गाना ये Beautiful. It's absolutely stunning. And I'm going to hear it right away after I finish this live. Okay, name a song that Okay. makes you sad. सैड. हाँ, वो सॉन्ग नहीं है, एक मोमेंट है जो मैं अपने कॉन्सर्ट्स में बहुत दिखाता हूँ. कभी कभी जब मैं बड़े ऑर्केस्ट्रल कॉन्सर्ट करता हूँ. और अभी हमने देखा, आपसे बात करने से 10 मिनट पहले किसी ने मुझे वो क्लिपिंग भेजी थी, बेस्ट ऑफ सुब्रमण्यम परफॉर्मेंसेस. उसमें नंबर 1 पे उसने ये डाला था. उसमें मेरी मम्मी मेरे सामने बैठी थी. दिस इज 2012 और लॉस एंजलिस में मेरा कॉन्सर्ट था, क्लोज टू माई हार्ट. एंड दिस वाज द लास्ट कॉन्सर्ट माय मदर अटेंडेड ऑफ माइन. उसके बाद में 5 महीने के बाद में तो आपको पता ही वो चली गई थी. वहां पे मम्मी ने स्टेज के नीचे खड़े होके मेरे साथ भी गाया था, ये समा है ये प्यार का. तो मम्मी ने गाया था. वो मैं जब भी देखता हूँ, अभी भी मैं देख के आंखों में मेरे आंसू आ गए थे. और उस बात को 8 साल हो गए और इतनी बार स्टेज पे वो बजाया मैंने, फिर भी मैं हर बार पिच अपना रोता हूँ मैं उस गाने को. वो गाना मुझे बहुत सैड नहीं करता, बट सैड तो मुझे अब कुछ भी नहीं करता. that moment, लेकिन it just yeah. brings that. हाँ. अच्छा, by the But way, I let me have tell everyone. No, I have to say something. I have to tell everybody who's watching this thing. शिवा का हमारी जिंदगी में इतना बड़ा स्थान है और इतना इनकी हमारे दिल में इतनी इज्जत है. खास तौर से एक ऐसे मौके पर जब मेरी मम्मी का उसी दिन देहांत हुआ था और हम लोग सब मुझे तो ये बात नहीं मालूम पड़ी थी. एंड फॉर दिस माय फादर is forever grateful and always thankful to Shiva for what she did. मेरी मम्मी की आखिरी जो साड़ी पहुंचाई गई जिसमें मम्मी को भेजा गया था, वो शिवा चुनकर लाई थी. और वो भी कैसे, मतलब like a soldier she went and she did that. So I want to tell you, Shiva, आप मेरे लिए हमेशा एक इतना, मतलब you'll be one of the most loved person in my entire life. So thank you very much for this. मुझे तो रोना आ गया. मैं लाइव कर रही हूँ, आप रुला रहे हो ऐसे. जो है वो है. तिनी वहां से ऐसे करिए, तिनी भी करिए. तिनी ने भी बहुत सारे हार्ट्स भेजे मुझे, ऐसे वाले हार्ट्स भेजे तिने. बट आई लव यू गाइज. एंड आप लोगों की फैमिली के साथ शायद हमारा सोल कनेक्ट है. आप आकाश को बड़ा भाई मानते हैं एंड मैं आपकी वाइफ को बहन मानती हूँ. आई थिंक वी हैव दिस कनेक्शन फ्रॉम मेनी बर्थ, मेनी लाइव्स. So now you have to tell me a song that makes you wanna dance every time you hear it.
तारे गिन रात तेरी मैं ता जागा राता नु ओ प्रभावा अखा विच या बरसाता नु ओ हो ओ ओ ओ इश्क तेरा तड़पावे ओ I love this song. We all love this song actually. We all love Have this you song. been catching up with Sukhbir in Dubai? हम लोग मिले थे बीच में, लेकिन अभी 2-3 महीने से तो नहीं मिले शायद। हाँ, अभी तो सब बट डर अभी रहे हैं, हम लोग अभी किसी को किसी से नहीं वो मिलना सुखबीर है। सुखबीर तो बहुत डरते हैं। सुखबीर तो बहुत दूर रहते हैं, हाथ तो नहीं मिलाते बिल्कुल भी, मतलब यो ब्रो ऐसे करके ऐसे वो बोलते हैं। सरदार ब्लड है ना, थोड़ा डरते हैं हम लोग। अच्छा, सरदार मैं कहाँ भी डरते बहुत हैं? डरती सरदार हूँ। तो अच्छा। Name one song that you're tired of listening to. वो था ना सेन्योरिटा, जो भी आया गाना ना, कौन हाँ सा, हाँ हाँ जहाँ जाओ वही बजता रहता है। हाँ, समझ गई वो कौन जो सा। वो One song that you will always never stop playing, which is always on the top of your playlist. गुड क्वेश्चन, मैं तो ऐसे सोचता हूँ। हाँ, देयर इज अ रेंडिशन ऑफ, not that I listen to every time, but that is one song, I think, one rendition that I will never get tired of. There is a live rendition of Rag Adana by Salamat Ali Khan साहब and Nazarat Ali Khan साहब। वो मैं कभी भी थक नहीं सकता सुनने। वो आधे घंटे का, 33 मिनट का, 33 मिनट्स का। आई कैन नेवर गेट टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू दैट। मैं जितनी बार सुनूं उतनी बार मतलब मैं अचंभे में आ जाता हूँ कि ऐसा भी कोई गा सकता है। मुझे वो लिंक जरूर भेजिएगा। One हाँ person शायद who you है भी नहीं। no, this is not relevant. I'll tell you. Tell me your earliest childhood favorite song. क्या हुआ तेरा वादा, the first song I sang on stage, the first song I learned harmonium on. हारमोनियम में भी मेरा पहला गाना ये था, पै 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 पै। मुझे याद है, मैं this was my speed of playing the harmonium when I learned harmonium. So that you were how old then? I was 4 years old. हाँ, 4 साल। And the last one is, which song always calms you down when you just want to get calm? You'll quickly listen to that song and it'll just calm your spirit and your heart. A lot of songs of मुकेश जी। जैसे अभी मैंने अभी अब से 1.5 घंटे पहले मेरे पापा को कॉल किया, क्योंकि मैं गा रहा था गाना, वो अपना मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। तो ये गाना मैं गा रहा था, इसके लिरिक्स पढ़ के मुझे मेरे पापा की याद आई। मेरे पापा इतना अच्छा गाते हैं, मुकेश जी गानों को रटे हुए हैं। मेरे Your पापा को कॉल dad किया, is मैंने a बोला पापा, fabulous singer. My हाँ, goodness. तो मैंने कहा पापा मेरे लिए गाना गाओ ना। अरे नहीं, मैंने रियाज नहीं किया। मैंने बोला पापा गाओ ना, गाओ ना। तो पापा को मैंने गवाया और मैंने रिकॉर्ड किया चुपचाप, मैंने पता ही नहीं उनको पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया है। पापा गा रहे हैं, रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने। इतना अच्छा गाया पापा ने इस गाने को। तो मुझे मुकेश जी के गाने बहुत टच करते हैं, पापा की वजह से भी। और आई थिंक दोस्त मुकेश जी के गाने मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है, मुझे दिल निचोड़ जाता है मेरा उनके गाने सुन के। वो गाना कौन सा है, बताता मैं आपको। बोर तो नहीं हो रहा ना, मैं लंबा कर रहा हूँ सेशन, चलेगा? I can That's okay, speak. ना? I just realized कि as nervous as I was speaking to you, I realized कि when I started speaking to you, I just have so much more I want to hear from you. हाँ, एक और गाना मेरे ख्याल से सारे जो हमारे उनको पता होगा, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। I love this song. I love Oh my God, मुकेश this जी is. गाने मुझे बहुत पसंद लगते हैं। हाँ। और आप गाते भी उनको इतने दिल से हैं कि मजा आ जाता है। So now quickly then, before we go, tell me what is this move to Dubai all about? मतलब, is that now you're going to be your base? Are you going to live there and never see us again? What's going on? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अपने घर में भी है रोटी। वो आकाश भाई कह तो गए अभी। चिट्ठी तो आकाश भेज के गए आपको। पंकज जी की चिट्ठी आप तक पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हुआ ये था कि
मेरे बेटे को पहले से ही इंडिया से बाहर पढ़ने का मन था, आपको तो पता ही है। हम्म, और हम 2009 में वैसे भी अमेरिका में, याद है, एक बार शिफ्ट हो गए थे हम लोग। हाँ, मम्मी या को कैंसर हो गया था तो हम लोग वापस आ गए। तो या मेरा था कि एक लाइफ मिलती है तो थोड़ा कहीं और भी बाहर रहना चाहिए, कुएं की मेंढक बन के नहीं रहना चाहिए। इंडिया मेरा देश है, मेरा वतन है। आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। इंडिया की जगह अभी तो मैं तो अभी यहाँ आने से पहले मैं हिमालयस में था। तो इंडिया तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इंडिया के बाहर रहने का भी मेरा बड़ा मन था हमेशा। तो ये क्या हो गया कि निवान ने इच्छा अभिव्यक्त की कि मुझे बाहर पढ़ना है, तो हमने डिसाइड किया कि तुम, बॉम्बे के पास में एक ही है, दुबई है, वहां नजदीक भी है, बहुत दूर भी नहीं हम्म, है, स्कूल्स हम्म, अच्छे होंगे वहां। मेरे सुनील भाई वगैरह सब ऐसे फैमिली है हमारी। हम्म, तो वी नॉट ऑल्सो अलूफ, नॉट अलोन, आइसोलेटेड बाय एनीवेयर। सो वी डिसाइडेड कि ये लोग यहाँ पे रहेंगे और मैं अप एंड डाउन करता रहूंगा। अब मेरा अप ऐसा हुआ कि डाउन हो नहीं रहा है, क्योंकि कोरोना yes, वायरस जा ही नहीं रहा। तो correct. मैं सोचा था कि मैं आऊंगा 15 डेज के लिए, 17 को निकल जाऊंगा। मैं 6 को आया हाँ, था, तो 12 दिन में निकल जाऊंगा मैं। बट देन नाउ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त खत्म हो गया अभी। बट सितंबर में मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक आई हैव टू डू सम वर्क इन, फॉर दैट आई हैव टू बी 14 डेज क्वारंटीन होगा, होम क्वारंटीन, तो मुझे वो भी करना पड़ेगा। तो आई हैव टू कम नेक्स्ट वीक। आई शुड बी कमिंग टू इंडिया द नेक्स्ट वीक। so तो हम right, मिलेंगे। ideally the situation will be that you will move between bases and your family will remain in Dubai, is what या या we are telling जी हाँ, everybody. He's just जी two हाँ, hours away. जी हाँ, It's almost going या to Cup Parade and coming back actually in normal times. जी है हाँ, ना, जी हाँ। हम इट्स टाउन तक निकल जाएं और वेरी वापस क्लोज आ बाय, जाएं और तो। क्या। And बिल्कुल। all your fans are saying that people in Dubai are blessed and lucky to have you in their midst. Yes, I absolutely agree. Thank you. गॉड And इज काइंड, before वी we डिड द go, फर्स्ट can you कॉन्सर्ट। sing one song for हाँ me? बताओ, Only for me? आपके लिए। Yes. रुकिए बताता हूँ मैं, अब बताओ। कौन सा गाना था? रुको एक मिनट, आप बताइए। रुको रुको रुको। व्हाट यू वांट टू, आप बताओ कोई ऐसा गाना आपके आपके दिमाग में आता हो जो मैं गाऊं आपके। एनीथिंग दैट My यू वांट टू लिसन टू। my favorite one मेरे from दिमाग that में Akshay wala movie that I love. पहली पहली बार, अच्छा, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। हाँ, मुझे रात दिन, वो वाला नहीं, I अक्षय वाला forgot. गाना कौन सा है? वो पहली Jacqueline and पहली, him. ओ सबका जहां Yes. दस्तक न दे, चौखट थी वो आंखें मेरी, बातों से थी तादाद में खामोशियां ज्यादा मेरी, जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहां पे आज तेरा चेहरा है, मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ, जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। Oh, this was absolutely surreal, and I love this concert, which is supposed to be for one, but everybody heard it, and we I'm absolutely, glad. absolutely loved it. Thank you so much. It was such a pleasure, Thank and it was you. my Thank you, privilege, and I'm thank honored that you spent this hour with me and all my friends who are watching us. And we you. Thank will you. meet soon. जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ Thank थैंक यू। जीतू you. सवलानी भी यहाँ पे। Yes, जीतू बाय। Jitu. थैंक Glad you यू एज enjoyed वेल। it. Bye, guys. या Thank you so much. Bye, Rashi. कौशिका, Bye, bye, Kaushika. बाय बाय मौली, Son, अनाबेल, बाय टिनी, Molly. बाय प्रवीण Thank you for spending सोलंकी, your birthday with us. मीनाक्षी, या Many. Uh, मोजेस सफीर, मोजेस शफीर, शलोम शलोम, ये इजराइल से है। मोजेस इजराइल से है। yes, he's wonderful. He has such a और good memorabilia of all of us. Moses. हाँ नो, He's हाँ amazing. मोजेस के पास है। कहाँ कहाँ से अमिताभ बच्चन photos को ढूंढ बहुत ढूंढ लाइक के करते लाता हैं। है. हाँ। ओके, बाय बाय, टेक Thank you, केयर। everybody. Bye. थैंक यू, बाय बाय। So, everybody, was the grand finale of my August lives. Thank you so much for staying with me.
In September, I'm coming back with a lot more interesting topics and a lot more to chat about. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने का, and see you in September.